हर हर महादेव मेरे साथियों, मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवेशन चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा लग्न शुद्धि देखना। देखो, लग्न शुद्धि क्या होता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि लग्न शुद्धि देखना, जैसे आप ज्योतिष सीखते हो तो आपको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आते तो आप नहीं पता कर सकते कि कौन से ग्रह किसके लिए क्या परिणाम देंगे। अच्छे होते हुए भी खराब परिणाम देंगे, आप मुँह से बोल दोगे, या विश्लेषण करने से पहले इन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खैर, अगर वो नहीं पूछ रहे हैं, यजमान को जानकारी नहीं है, तो आप उनको बता सकते हो। ओके, आज हमारा टॉपिक बस छोटा सा है, लग्न शुद्धि देखना। कैसे पता करोगे कि इनकी लग्न कैसे है, शुद्धि है कि नहीं शुद्ध है। लग्न शुद्धि में सबसे बड़ा योगदान होता है शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, श्रेष्ठ ग्रह, बली और बली मतलब मजबूत, और अशुभ मतलब मजबूत नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, लग्न शुद्धि कैसे जानेंगे हम। अगर जिस जातक के जन्म कुंडली में केंद्र मतलब होता है प्रथम, चौथा, सतवां और दसवां, पहला भाव, चौथा भाव, सतवां भाव, दसवां भाव, अगर इनमें और त्रिकोण राशियां सिर्फ 2 होती हैं कुंडली में, 5वां और 9वां, और कोई भी राशि त्रिकोण नहीं होती है, ना कोई घर त्रिकोण होता है। ठीक है ना। 2 ही त्रिकोण घर हैं और 4 केंद्र स्थान हैं, पहला, चौथा, सप्तम, 10वां केंद्र, 5वां और 9वां, ठीक, त्रिकोण। तो इनमें अगर स्थानों पे शुभ ग्रह हैं तो वह बहुत अच्छे माने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अब सोचिए कि पहले चौथे में अच्छे ग्रह हों, शुभ हों, और 7वें 10वें में अशुभ हों, तो कैसे अनुभव होगा। तो जो श्रेष्ठ हैं वो श्रेष्ठ अपना योगदान देंगे, और जो अशुभ हैं वो अशुभ अपना योगदान देंगे। उनमें क्या होता है, चंद्रमा का क्षीण होता है। ठीक है। अगर लग्न शुद्धि में छठे स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, अगर पाप ग्रह से ग्रसित है, तो भी वह अच्छा परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा, बहुत अच्छा परिणाम देगा। और हर जातक के जन्म कुंडली के लग्न शुद्धि अगर देखते हैं, कुंडली में लग्न कुंडली देखते हैं, तो उनमें तृतीय और एकादश मतलब तीसरा और 11वां स्थान जो होता है, भाव होता है, इनमें कोई सा ग्रह हो, सारे शुभ होते हैं, कोई अशुभ नहीं होते। ठीक। अच्छा, 7वें स्थान में सभी ग्रह अशुभ होते हैं, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। लग्न शुद्धि में 7वें स्थान में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, सारे ग्रह अशुभ होते हैं। और चंद्रमा को बल कैसे मिलेगा, और चंद्रमा बली कैसे नहीं होता, शुभ परिणाम कब होते हैं, अशुभ परिणाम कब होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक। ठीक है ना। शुक्ल पक्ष की पंचमी मतलब पंचांग में 2 होते हैं आपके पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आता है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आता है। ठीक है ना। 15-15 दिन का कार्यकाल होता है, कभी कभी देखेंगे तो 14-14 दिन का भी हो जाता है। तिथि एक ही दिन में 2 तिथियां पड़ जाती हैं, तो वह घट करके 14 दिन हो जाता है। शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक चंद्रमा में श्रेष्ठ बली होता है। अगर इनके बीच में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वह उसका चंद्रमा ऑलरेडी बल मजबूत होता है, वह श्रेष्ठ होता है, वह अच्छे परिणाम देता है। वो जातक अपने जीवन में बहुत कुछ निर्माण करता है, घर के प्रति, अपने लिए, हर प्रकार से। भूमि वाहन वाहन का योग आपको सबसे ज़्यादा लग्न शुद्धि में, इस 5वें जो अध्याय मैंने लिखा है इसमें पैराग्राफ में, कि शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक पर्यंत तक अगर चंद्रमा हो तो वह श्रेष्ठ बली होता है। वही ठीक जैसे ही कृष्ण पक्ष लगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी बीती, पंचमी बीता और प्रथमा प्रतिपदा बीता, जैसे ही षष्ठी तिथि में पहुँचते हैं आप, तो षष्ठी तिथि से अमावस्या तक चंद्रमा बहुत घोर, जिसको बोलते हैं अशुभ परिणाम देना, चंद्रमा बली नहीं होता, चंद्रमा का क्षीण होता है। तो ऐसे जातक बनी बनाई संपत्ति को भी विध्वंस कर देते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, लग्न शुद्धि में केंद्र का, त्रिकोण का, पाप ग्रहों का, शुभ ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का, सबसे ज़्यादा इसमें चंद्रमा का योगदान होता है लग्न शुद्धि में। जिस किसी को भी लग्न शुद्धि देखना ना आता हो, ठीक है, तो वह जातक हमसे, हमारे इंस्टाग्राम चैनल पंडित प्रभात दुबे 101 पे वह हमसे संपर्क कर सकता है और अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकता है, या फिर उसे सीखना है तो वह लग्न शुद्धि हमसे अलग से वह पर्सनल क्लासेस देकर वह सीख सकता है। ठीक है। और जो भी जातक मेरे चैनल पे नया हो या पहली बार आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। हम ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीज़ें
ज्योतिष में बताते रहेंगे। लग्न शुद्धि देखना आपको आना चाहिए, इसका उपयोग हर कुंडली के विश्लेषण में पड़ता है, बिना इसके कोई कार्य संभव नहीं है। विवाह करो, चाहे फिर किसी के आप ग्रहों को देख रहे हों या फिर किसी में चंद्रमा को देख रहे हैं आप, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कल मैं आपको नई बात बताऊँगा। ठीक है, हर हर महादेव।